नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं वाष्प दाब, और उसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। तो देखिए, हम सबसे पहले वाष्प दाब के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, वाष्प दाब कहते किसे हैं? किसी द्रव के वाष्प में किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो, सबसे पहले करते क्या है, हम एक बॉटल को ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक बॉटल को ले लेते हैं। अब इस बॉटल को क्या करेंगे, हम ऊपर से किसी कार के द्वारा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसमें हमने क्या किया, किसी विलयन को भर लिया। तो विलयन के जो कण हैं क्या होंगे? विलयन के कण की सतह जो ये होगी, ये वाली सतह जो होगी, तो इस सतह से क्या होगा, ये वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे। जब ये वाष्प में परिवर्तित होंगे तो इनके कण क्या होंगे, ऊपर की ओर उड़ेंगे। क्या होंगे? ऊपर की ओर आएंगे और इस सतह पर क्या करेंगे, अपना प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे? दबाव लगाएंगे। तो इसी दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो मतलब ये, अगर हम इसको क्या करें, खुले में कहीं छोड़ दें, अगर बोतल का स्टार को खोल दें, तो क्या होगा, इसमें वाष्प की क्रिया होकर के ये जो इसमें विलयन होगा पूरा उड़ जाएगा। मान लो इसमें जल है तो क्या होगा, उड़ जाएगा। इसी तरह से जैसे दूसरा कोई विलयन है तो उसमें हमने क्या किया, विलयन को भर लिया। अगर विलयन का ये पात्र बंद नहीं है तो क्या होगा, इसका जितना भी इसके अंदर जो होगा वो उड़ जाएगा। अगर इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, इसके जो कण होंगे वो इसकी सतह पर क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो एक सतह बन गई, ये कणों की सतह है, तो ये क्या करेंगे, इस पे दाब लगाएंगे। ये कण जो है इस पे दाब लगाएंगे और दाब लगाते लगाते क्या होंगे, इसमें एक दाब उत्पन्न होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। अब देखो, जब ये वाष्प दाब होगा तब क्या होगा कि ये कण, जब ये भी कण लगाएंगे तो ऐसी एक स्थिति आएगी जब ये क्या होंगे, कण इस पे दबाव लगाएंगे और ये कण इसके सतह पर दबाव लगाएंगे। तो इस स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब ये कि स्थिति अब रुक जाएगी क्रिया, कि मतलब ये इस पे दाब लगाएंगे और ये इस पे, तो इस तरह से ये जो होगा तो इसको बोलेंगे साम्य वाष्प दाब। क्या बोलेंगे? साम्य वाष्प दाब। ये आपके समझ में आ गया। किसी द्रव के, तो क्या हुआ, किसी द्रव के वाष्प में जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो होने के लिए जो दाब, ये जो कण जो है दाब लगा रहे हैं, जो दाब लगाया जाएगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब। ठीक। और उसके बाद जब ऐसी एक क्रिया आएगी कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, दाब लगाना शुरू कर देंगे, तब उसको बोलेंगे साम्य वाष्प दाब या साम्य अवस्था। फिर उससे क्या हो जाएगा, साम्य वाष्प दाब। उसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। देखो, आप पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम सन 1886 ईस्वी में फ्रेंच रासायनिक किसने दिया था, फ्रांसिस राउल्ट ने, जिसको हम बाद में बोला गया इसको राउल्ट का नियम, जिसको दिया था फ्रांसिस राउल्ट ने। अब देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार इन्होंने उसमें बताया क्या था, तो बताया था वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का, या वाष्पशील विलयन के द्रवों में जो प्रत्येक घटक होता है उसका वाष्प दाब विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। तो मान लो वाष्पशील जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, पीए से। किसे लिखते हैं? पीए से। तो इसका जो मोल अंश होता है वो इसके विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। तो समानुपाती किसके होगा, वाष्प दाब के, मोल प्रभाज के किसके होगा, तो मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज को हम x से लिखते हैं, तो x से। तो हमने यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज मान लिया है, मतलब यहाँ पे विलायक को ले रहे हैं, जिसके कारण अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब, और समानुपाती किसके होगा, विलायक के मोल अंश के। मतलब वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, घटक कोई भी हो, चाहे ए हो या बी, उसका वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या है, x से, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती का निशान इससे लिखते हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि अगर समानुपाती को हटाते हैं तो इसकी जगह पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक। क्या बोलते हैं, स्थिरांक। तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स ए। क्या आ जाएगा, के एक्स ए। अब देखो यहाँ पे करते क्या है, के एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए बराबर
ऐसे लिखते जहां पर पी ए बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब, क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब, और के बराबर स्थिरांक हो जाएगा, और उसके बाद x से क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश, विलायक का मोल प्रभाज। अब देखो उसके बाद हम करते क्या है, एक शुद्ध विलायक का लेते हैं, शुद्ध विलयन या विलायक ले लेते हैं। तो शुद्ध विलायक के लिए क्या लिखेगा, शुद्ध विलायक या विलयन के लिए, शुद्ध विलायक के लिए शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम पी हो जाएगा, और उसके बाद शुद्ध विलायक को लिखते हैं पी नॉट ए से, क्या हो जाएगा, पी नॉट, क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए, तो ये पी नॉट ए हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तब देखो जहां पर एक्स ए बराबर क्या होता है, एक्स ए बराबर 1, विलयन में कोई भी घटक हो, विलयन में 2 घटक होंगे तब भी उसका मोल प्रभाज 1 होगा, और विलयन में अगर कोई भी घटक है चाहे वो ए है या बी, तो उसका मोल प्रभाज कितना होता है, 1। तो अब क्या करते हैं, इसका आप समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट है तो यहाँ पे एक्स ए बराबर कितना रख देंगे, 1, तो क्या आ जाएगा, पी ए, पी ए की जगह पे पी नॉट ए हो जाएगा, बराबर उसके बाद के इंटू एक्स ए की जगह पे 1। अब देखो कितना निकल के आ जाए, पी नॉट ए, उसके बाद पी ए नॉट बराबर कितना आ जाएगा, के। अब के का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, के का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, के का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर पी ए है तो वहां पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर के की जगह पे रख देंगे, के की जगह पे रखेंगे पी नॉट ए, क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू क्या आ जाएगा, एक्स ए। तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा एक नियम जिसको कहा जाता है राउल्ट का नियम। इसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अगर यहाँ पे ले लेंगे बी तो क्या आ जाएगा, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये हो जाएगा आपका राउल्ट का नियम, इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। तो राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, और इसका स्ट्रक्चर सूत्र ये निकल के आता है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या फिर क्या होगा, पी बी, ये हो गया आपका विलायक के लिए, ये हो जाएगा अगर विलय के लिए क्या करेंगे तो हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यही है आपका राउल्ट का नियम।